हेलो बेटा, आज हम करेंगे भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म। तो डॉक्टर बी सिद्धू के अनुसार क्या है, विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूमि पट्टा प्रणाली तथा खेती के ढांचे में सोच समझ कर किए गए परिवर्तनों को भूमि सुधार कहते हैं। सीधे सीधे देखिए, इसके नाम से पता चला भूमि सुधार। भूमि का सुधार क्या है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भूमि जमीन का पट्टा प्रणाली यानी कि किराए पर लेना तथा खेती के ढांचे में यानी कि खेती करने के, जैसे हम अपनी निर्वाह खेती यानी गुजारा करने के लिए अनाज उगाएं या व्यापारी खेती बेचने के लिए, तो उसमें सोच समझ कर किए गए परिवर्तनों को भूमि सुधार कहते हैं। तो इसमें देखिए, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार तथा काश्तकारों के बीच मध्यस्थों का उन्मूलन। सरकार और काश्तकार क्या होते हैं, जो उसमें काम करते हैं, उसमें मीडिएटर का उन्मूलन करना यानी मीडिएटर को हटाना। वास्तविक काश्तकारों को भूमि की स्वनियोजितता के अधिकार दिलाना। भाई जो वास्तव में वहाँ पे काम करे उस ज़मीन पे, उनको वो ज़मीन का हक दिलाना। जोतों के आकार को लाभदायक बनाना। भूमि के वितरण की असमानता को कम करना। भाई किसी के पास तो बहुत सारी ज़मीन और किसी के पास कुछ भी, एक भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। तो देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निम्नलिखित भूमि सुधार अपनाए गए थे। कौन कौन सी? सबसे पहले है जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन क्या होता है कि इस प्रथा के अंतर्गत भूमि का स्वामी एक जमींदार होता है और वह किसानों को लगान पर भूमि काश्त करने के लिए देता है। लगान पर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम माल पे देते हैं, तो ऐसे जमींदार किसानों को लगान पे, भाई आप मुझे इतना पैसा दे देना इसके लिए और आप ये ज़मीन मेरी बोलो, तो वो लगान कहते थे। हम अभी इसको माल बोलते हैं ये, ठीक है। तो जमींदार क्या करता था, अपने ज़मीन को उन किसानों को लगान पर देता था। उसके बाद है काश्तकारी प्रथा में सुधार। क्या कि जब भूमि पर उसका स्वामी खुद काश्त नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति, यानी खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति को लगान पर यानी कि माल पे दिया गया है, दे देता है, तो उस व्यक्ति को काश्तकार कहते हैं। और इस प्रथा में काश्तकारी या भूमि पट्टा प्रणाली कहते हैं। भाई या तो किराए पे ले लिया या काम करने के लिए। तो इसके लिए लगभग 40% कृषि इस प्रथा के अंतर्गत आती है। और इसमें सुधार करने के लिए स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया कि लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई कि आप ये नहीं कि आपका जितना मन किया आपने उतना ही पैसा मांग लिया। एक निर्धारित, इससे ज़्यादा आप किसी से इतना पैसा नहीं मांग सकते। कुल उपज का एक चौथाई या 1/5 का भाग आपको देना पड़ेगा अगर आप उपज दे रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना, जिनस जिसको बोलते हैं, वह माल और जिनस पे, तो ये है आपका अनाज पे है तो ऐसे, पैसे में है तो ऐसे। फिर काश्तकारों को गैर कानूनी तरीके से आप बेदखल नहीं कर सकते कि आपने पैसे ले लिए और फिर जाके अपने ज़मीन में खड़े हो गए, भाई ये तो हमारा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ से, तो आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी, उतने टाइम पीरियड के लिए ही। काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनने का अधिकार दिए गए। काश्तकार को जब भूमि छोड़नी पड़ती है तो उसे भूमि पर किए गए सुधार, जैसे कुएं खुदवाने का मुआवजा भी मिलना। और प्राकृतिक विपत्तियों के समय जब सरकार भूस्वामियों के भू राजस्व माफ़ कर देती है तो काश्तकार को भी लगान नहीं देना पड़ेगा, उसका भी लगान माफ़ होगा। फिर है भूमि की उच्चतम सीमा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जमींदार है, उसके पास तो सारे गांव की उसने ज़मीन ले ली, बाकी सब किसान है बेचारे, किसी के पास भी ज़मीन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक व्यक्ति या परिवार को अधिक से अधिक कितनी खेती योग्य भूमि का स्वामी हो सकता है, ये निर्धारित किया गया। और बाकी जो बची थी उसे जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनमें बांट दिया गया। भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम निर्धारित कर दिया गया कि भाई इसको इतनी ज़मीन मिल जानी चाहिए, बस इतना ही मैक्सिमम, इतना ही करना चाहिए, यानी कि एक लिमिट क्राइट की गई। उस लिमिट से ज़्यादा उसके पास ज़मीन थी उसका अधिग्रहण कर लिया गया, यानी कि सरकार द्वारा ले ली गई और उसे जो भी गरीब थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन किसानों में से बांट दिया गया। चकबंदी। चकबंदी क्या है कि भारत में किसानों के जो खेत जो छोटे छोटे, वे किसी का आधा किला वहाँ पड़ा है, 1 बीघा वहाँ पड़ा है, 3 बीघे वहाँ पड़े हैं, तो ऐसे पड़े हुए थे। तो क्या किया गया, उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक जगह पे, भाई आप यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे ले लो, तो छोटे छोटे टुकड़े थे, भाई आपका सारा यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा, आपका सारा यहाँ पे। तो इस तरह से उनको 1 हेक्टेयर का रूप दिया गया
और वो हेक्टेयर उनमें बांट दिए गए। तो बिखरी जोतों को इकट्ठा किया जिससे कि दोनों को ही फ़ायदा हुआ, जिसका भी वो ज़मीन थी उनको फ़ायदा हुआ। तो ये होती है चकबंदी, ठीक है, कि उसमें आसानी से मशीन से काम कर सकते हैं। उसके बाद है सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या है, जैसे भी हम हैं, हमारा एक किला है, उस किले पे हम काम कर रहे हैं लेकिन हम अकेले काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम पशुओं का कर रहे हैं या हम कोई और कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि भाई पालेज वगैरह लगा लीजिए। तो हमने एक साझी को मिला लिया तो ज़मीन हमारी है और उस ज़मीन पर हक भी हमारा रहेगा, लेकिन साझी जो हमने मिलाया है तो उसको हम उसका काम करने के बदले में कुछ मेहनताना दे देंगे। तो वो होती है सहकारी खेती कि मिलकर काम करना। फिर है भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड। तो क्या जब ये भूमि में सुधार किए गए तो इससे क्या हुआ कि नवीनतम रिकॉर्ड की भूमि सुधारों को लागू करने और कृषि साख संबंधी निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक आवश्यक था। क्यों भूमि का नया रिकॉर्ड किया, भाई देखो इसके पास ये ज़मीन है, इसके पास ये ज़मीन है, जैसे उनकी चकबंदी में अलग अलग किले दे दिए तो उनके नाम पे चढ़ा दिए गया, जिससे कि भूमि सुधार लागू करने के लिए और कृषि साख लागू करने पर किसके पास कितनी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका रिकॉर्ड रखा गया। तो सारे देश में भूमि के स्वामित्व, काश्तकारी के अधिकार और उपज के हिस्सेदारी आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखे गए और व्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रबंध किया जा रहा है। तो ये थे बेटा आज आपके भूमि सुधार। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।